तीन बार हुकूमत की, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार हुकूमत में आए तो बयानिया बदल गया, और हुकूमत से गए तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बयानिया फिर बदल गया। कभी पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर लिया और कभी पीपल्स पार्टी के बानी को गद्दार कह दिया। जो दिल में आया बस कह दिया, जो वफाद नजर आया बस उसके मुताबिक चलना शुरू कर दिया। कभी कह गए कि मुल्क का सत्यानाश करने वाली जमात ये तीर वाली पार्टी पीपल्स पार्टी है, तो फिर कभी यही कह दिया उसी पार्टी के बारे में कि मसाके जमहूरियत ही तरक्की का ज़ामिन, इसके अलावा तो तरक्की हो नहीं सकती। यहाँ तक कि 2018 के इंतखाबात में आपको याद करवाऊँ, 2018 के इंतखाबात में नून लीग पीटीआई और पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती रही। इमरान खान और जरदारी भाई भाई के नारे लगाते रहे। नवाज शरीफ कहते रहे कि उनका मुकाबला ना आसिफ अली जरदारी से है और ना ही इमरान खान से है, बल्कि उनका मुकाबला क्या कहते थे, किसी खिलाई मखलूक से है। अब आज ही के दिन एहसन इकबाल साहब ये फरमा रहे थे कि 2013 में उनको पाकिस्तान लूटा हुआ मिला था, बदतरीन हालत में मिला था ये मुल्क उन्हें 2013 में। अब जरा सोचिए 2013 से पहले हुकूमत किसकी थी, किसका टेन्योर था लास्ट? 2008 से 13 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी, तीर वाली पार्टी। और 2013 में मुस्लिम लीग नून के पास जब हुकूमत आती है तो एहसन इकबाल साहब 2013 के पाकिस्तान से मुतालिक फरमाते हैं कि पाकिस्तान तो हमें बदतरीन हालत में मिला, और इस जमात ने, जिस जमात ने इसको इस नहज पर पहुँचाया, एहसन इकबाल साहब के मुताबिक जिस जमात ने मुल्क की मईशत तबाह की, उसका नाम है पीपल्स पार्टी। अब 2013 में जिस पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को माशी तौर पे कमज़ोर हालत में इनको लुटाया, क्योंकि पिछला टेन्योर इनका था 8 से 13 तक, 13 में जब ये आए तो इस तरह की बातें कर रहे थे कि हमें लुटा हुआ पाकिस्तान मिला। अब आज 2020 में ज़रा सोचिए, उसी के साथ मिलकर यही एहसन इकबाल साहब पाकिस्तानी मईशत की पॉलिसी बनाने की बात करते हैं। हैरत होती है, हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है इन लोगों पर। पाकिस्तान को इन्होंने मजाक समझ लिया, कौम को पागल समझ लिया इन्होंने। आज एक बार फिर नून लीग पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी इत्तेहादी बन गई। ये है हमारे मुल्क की सियासत का रंग, जो कभी भी तब्दील हो जाता है। गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ये। यहाँ बयानिए बदलते हैं, और बयानिए बदलते देर नहीं लगती। यहाँ नारे बदलते देर नहीं लगती। यहाँ दोस्तियाँ दुश्मनियाँ बदलते हुए देर नहीं लगती। कल का दोस्त आज का दुश्मन, कल का दुश्मन आज का दोस्त। यहाँ अपने पराए होते देर नहीं लगती। कभी आप आवाम से पीपल्स पार्टी को गाली देकर वोट हासिल करो, तो कभी आप आवाम से पीपल्स पार्टी को गले लगाकर वोट हासिल करो। आवाम के माथे पे क्या पागल लिखा हुआ है? कितनी देर तक आप आवाम को पागल बनाएंगे? कभी आप कह दो कि जरदारी साहब को दुनिया का सबसे करप्ट तरीन आदमी करार देकर वोट हासिल करेंगे, तो कभी आप जरदारी साहब को गले लगाकर वोट हासिल करते हैं। कभी आप जरदारी साहब को लाड़काना की सड़कों पर घसीटने का खुलेआम वादा करके वोट हासिल करें, तो कभी आप बिलावल साहब से हाथ मिलाकर वोट हासिल करें। कभी आप इमरान जरदारी भाई भाई के नारे लगाकर वोट हासिल करें, तो कभी आप उन्हीं जरदारी साहब के साथ मिलकर इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने का दावा करके वोट हासिल करें। आप लोगों को खुद भी अपनी समझ आती है? कभी परेशान होते हैं आप कि आप लोग कितने कंफ्यूज करते हैं? कहीं तो रुक जाओ अल्लाह के बंदों, कहीं तो टिक जाओ भाई। एक के बाद दूसरे की बारियां लगती रही। अवाम के लिए कितना काम किया, आज पसंद करेगा? पंजाब को तो रोल मॉडल होना चाहिए था, रोल मॉडल, बाकायदा रोल मॉडल होना चाहिए था पंजाब को। 30 साल तक नून लीग पंजाब के इक़्तिदार पर बाकायदा बुराजमान रही। इसके बावजूद आज पंजाब का हाल देखा किसी ने? ये मुल्क की वो बड़ी जमात है जिसने 3 बार मुल्क पर हुकूमत की, और उनकी हुकूमत और सियासत बस एक दूसरे से इत्तेहाद और इख्तिलाफ, इत्तेहाद इख्तिलाफ, आज इत्तेहाद कल इख्तिलाफ, आज इत्तेहाद कल इख्तिलाफ, इसमें गुजर गई। अब इनकी मौजूदा इत्तेहादी जमात का अहवाल वो भी कुछ मुख्तलिफ नहीं, इसी किस्म का। ज़रा पीपल्स पार्टी का अहवाल भी दिखाई। अच्छा, 2018 के इंतखाबात से पहले जब बिलावल साहब नवाज शरीफ की शान में कसीदे पढ़ते थे, यकीनन शान में कसीदे ही होंगे जिस अल्फाज में, जिस अंदाज में बात करते थे, तो बात शुरू होती थी मोदी का यार नवाज शरीफ से, और ख़त्म होती थी जनरल ज़ियाउल हक का सियासी वारिस नवाज शरीफ पर। नून लीग से पंजाब छीनने के दावे किए जाते रहे। नवाज शरीफ को कभी कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दिया गया, तो कभी तारीखी करप्ट तरीन इंसान कहा गया। लेकिन आज नवाज शरीफ भी पाक साफ़ हो गए। इतने पाक साफ़ कि नवाज शरीफ खुद सोचते होंगे कि मैं इतना पाक साफ़ हूँ जितना मुझे बताया जा रहा है। आज मरियम नवाज साहिबा बहुत मजलूम हो गई। आज नून लीग के साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, बड़ी ज़्यादती हो रही है, जुल्म, बहुत बड़ा जुल्म। आज मसाइल का हल नून लीग के साथ मिल बैठ कर ही निकाला जा सकता है, वरना तो हल निकलेगा ही नहीं। ये वो रवैये हैं जिन पर इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, जो इन्हें कभी नहीं आएगी। ये वो रवैये हैं जिनकी वजह से मुआशरे में बिगाड़ पैदा हुआ। ये वो रवैये हैं जिनकी वजह से हम एक कौम ना बन सके। हमारी कौम जो सफ़र करे उसके जिम्मेदार ये है सब
सुन लेगा कौम, ये सब सियासतदान जिम्मेदार हैं जो इस तरह की हरकत करते रहे अपने मुफाद के लिए। ये वो रवैये हैं जिन्होंने हमारी इखलाकी इक़दार को ख़त्म कर दिया। यही वो रवैये हैं जिनकी वजह से जो मुआशरे की तरबियत हुई वो सॉरी टू से काबिल फ़ख्र ना थी। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि कौमें रवैयों से तरक्की करती हैं, उरूज पे भी जा सकती हैं, ज़वाल पे भी। इस कौम ने जैसा रवैया देखा वैसा ही सीखा, जो देखा वो सीख लिया। अब ऐसा नहीं कि हमारे मुआशरे में कोई समझदार या काबिल या मेहनती अफराद नहीं है। ये मुल्क जितना कुदरती वसाइल से माला माल है उतना ही इस मुल्क के लोगों में टैलेंट है, काम करने की सलाहियत है। लेकिन असल बात होती है क़ियादत की। कौम में कितना ही पोटेंशियल क्यों ना हो, कौम कितनी ही एनर्जेटिक क्यों ना हो, कितनी एंथुसिस्टिक क्यों ना हो, जब तक क़ियादत सही नहीं मिलती उस वक्त तक कौम कभी कौम बन ही नहीं सकती। अब क़ियादत मिली थी तो पाकिस्तान बना था। क़ियादत मिल जाए तो पाकिस्तान बदला भी जा सकता है, क्यों नहीं बदला जा सकता। लेकिन ये जो कौल और फेल का तजाद है इस मुआशरे की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट ये है। हमें सोचने समझने और सवाल करने की सलाहियत को ख़त्म कर दिया गया। अब एक आम आदमी, एक आम वोटर, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, एक आम आदमी, एक आम वोटर, एक सियासी कारकुन का रवैया क्या है, उसकी सोचने समझने की सलाहियत कैसी है, क्या वो अपनी क़ियादत से सवाल कर सकता है, क्या पूछ सकता है अपनी क़ियादत से कि क्या कर रहे हो, क्या तमाशा लगाया हुआ है, तमाशा कब ख़त्म होगा। क्या वो अपनी क़ियादत से पूछ सकता है कि 3-3 बार हुकूमत की लेकिन हमें तो कुछ ना मिला, फिर कहते हैं कि चौथी बार भी मिल जाए तो पाकिस्तान को चेंज कर देंगे। पागल समझा हुआ है हमें। ये ज़रा क्लिप देखिए। कारकुन की सियासी तरबियत ही ऐसी होगी तो फिर वो क्या सवाल करेगा, क्या जवाब देगा। यहाँ जो कायद कह दे वही सच मान लिया जाता है। कायद आलू 5 रुपये किलो ख़रीद रहा है तो यकीन जानिए आलू 5 रुपये किलो ही मिल रहे होंगे। भले पूरी कौम आलू 50 रुपये किलो ख़रीद ले, लेकिन कायद ने कह दिया तो बस वही सच हो गया। सवाल ना करो। कायद कह दे कि मुझे नाअहल कर दिया गया तो पाकिस्तान में तरक्की रुक गई, आंख बंद करें और यकीन कर लें, सवाल ना पूछें, आंख बंद करके मान लें कि कायद ने कहता तो रुक गई तरक्की क्योंकि कायद नाअहल हो गया। ये भी नहीं पूछा कि कायदे मोहतरम हुकूमत तो आपकी है, आपकी जमात की है, हुकूमत में तो आप ही का सिलेक्ट किया हुआ वज़ीर आज़म है, आप ही का वज़ीर ख़जाना है, आप ही की मुंतखब की हुई काबीना है। मुल्क का वज़ीर आज़म आपके हुक्म के बगैर सांस नहीं लेता, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। और अगर नहीं कर रहा तो फिर ज़िम्मेदार तो कहीं ना कहीं आपकी जमात ही हुई ना, क्योंकि हुकूमत ही आपकी है। लेकिन नहीं, सवाल नहीं करना, बस कायद ने कह दिया तो बस मान लिया, अब सवाल बनता ही नहीं है। कायद ने कह दिया बस बात ख़त्म। कायद ने कहा कि बहुत बीमार हूँ, आंखें खोलूँ तो मौत का फरिश्ता नज़र आता है, आब हयात का नाम लंदन है, वहीं जाना है। क्योंकि कायद ने कहा तो सवाल तो बनता ही नहीं है, बस आंखें बंद करके मान लिया। ये नहीं पूछा कि कायदे मोहतरम आप 3 बार इस मुल्क पर हुकूमत कर चुके हैं, क्यों कोई एक ऐसा हॉस्पिटल आपने नहीं बनाया, एक ऐसा अस्पताल जिसमें आप अपना इलाज करवा सकें। लेकिन सवाल नहीं करना, सवाल किया तो वो तो गुनाह हो जाएगा, गुनाह कबीरा, और नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म भी हो जाएगा। बस कायद ने कहा, मान लिया, बात ख़त्म, अब कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। कायद ने कह दिया, मान लिया। ये वो रवैया है जिसको तब्दील करने की अशद ज़रूरत है, जो हमारी माशरती तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। बेशक जो कायद पसंद हो उसको आप कायद बनाएं, लेकिन सवाल तो करें ना, सवाल करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए। अब यही हाल सिंध का भी है। कराची से मुतालिक चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान ये कहें कि जी सूबाई हुकूमत शहरियों के बुनियादी हुकूक फराम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और पिछले 20 साल में कराची में कुछ नहीं किया गया। ना सिंध हुकूमत काम कर रही है, ना लोकल बॉडी काम कर रही है, बल्कि सूबाई हुकूमत लोगों को इस हाल में देखकर इंजॉय कर रही है। कहीं कानून की अमलदारी नज़र नहीं आ रही। पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उस पर सड़क बना देते हैं और हर गली मच्छर मक्खियों से भरी पड़ी है। लोग पत्थर डालकर चल रहे हैं। पूरे शहर में गटर का पानी भरा हुआ है। पूरा कराची अब गोट बन गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है। कराची से कश्मीर तक कुछ नहीं किया गया। क्या मेगा सिटी ऐसे चलते हैं? लेकिन आवाम कहे कि जी अगली बारी फिर जरदारी। सिंध पर मुसलसल हुकूमत करने वाली जमात कराची की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। अंदरूने सिंध की बात करूँ तो 12 सालों में कुछ ना किया जा सका, कुछ ऐसा ना किया जा सका जिसको बताकर वो आवाम को थोड़ा सा मुतमईन कर लें। 7 में धमाका होता है तो लाशों को बैलगाड़ियों पर डालकर अस्पताल ले जाया जाता, क्योंकि वज़ीर आला सिंध के अपने हलके में
अस्पताल ही नहीं होता, एम्बुलेंस दस्तयाब ही नहीं। सरकारी अस्पतालों की हालत का रोना हर शख्स रोता दिखाई देता है। मेरिट कहाँ है किसी को मालूम नहीं, मेरिट को खुद नहीं मालूम कि मेरिट भी कोई चीज़ होती है। रोज़गार मिलता ही नहीं है, इलाज होता नहीं है, तालीम नायाब है, लेकिन मजाल है कि कोई सवाल कर ले। यहाँ आम आदमी सिर्फ ख़ास को प्रोटोकॉल देने, यहाँ आम आदमी ख़ास का गंद साफ करने के लिए, मेरे अल्फाज थोड़े कड़वे हैं लेकिन सुने आप, यहाँ आम आदमी ख़ास का गंद साफ करने के लिए, यहाँ आम आदमी ख़ास की खिदमत करने के लिए, खिदमत ही करता रह जाएगा, चला जाएगा बेचारा दुनिया से, फिर उसके बच्चे खिदमत करेंगे इन खास लोगों की। यहाँ आम आदमी ख़ास को वोट देने के लिए है, यहाँ आम आदमी ख़ास को सलाम करने के लिए। यहाँ एक आम आदमी को अपनी परवाह नहीं है, अपने मुस्तकबिल की, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की कोई परवाह नहीं है, इस मुआशरे की परवाह नहीं है। यहाँ एक आम आदमी हमेशा ख़ास को बचाने के लिए हाजिर रहता है, भले उसमें उसका अपना नुकसान ही क्यों ना हो जाए। अफसोस किया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।